नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएच लाइव न्यूज। आज हम प्रदेश में बदलते राजनीतिक हालात को देखते हुए चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक श्याम अलाव जी। तो श्याम अलाव जी, आज के राजनीतिक हालात भाजपा और कांग्रेस में टिकट को लेकर के देरी है, क्या कहना है आपका? देखिए, दोनों ही पार्टियां जो चुनाव के जो हालात हैं, जो आज परिस्थितियां बन रही हैं, उसके अंदर फूंक फूंक के कदम रखना चाहती हैं। चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, और चाहे अन्य पार्टियां हैं। मैं दोनों का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि आज दोनों आमने सामने हैं। बाकी जो और पार्टियां हैं वो नेपथ्य में हैं, वो पर्दे के पीछे हैं। वो पर्दे के पीछे क्यों है? क्योंकि पर्दे के जो सामने जो लड़ाई चल रही है, उसमें जो फूट होगी, उसमें जो टूट होगी, वो पर्दे के पीछे वाले उसके बाद बाहर निकल के आगे उसको जो है गोद में लेने का काम करें। कांग्रेस पार्टी की बात है, भाजपा की बात है। पहले बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी अपने अपने लेवल पे अलग अलग जो कमेटी गठित हैं, उन्होंने जो अपनी समीक्षा दी है, जो कद्दावर नेता है प्रदेश के, उन्होंने अपनी समीक्षा दी है या फील्ड से फीडबैक लिया है विभिन्न नेताओं का, उस पर काम कर रही है। लेकिन इसी बीच एक और चीज निकल के आती है जिसमें कहा जा रहा है कि स्वयं जो कांग्रेस पार्टी के मुखिया है राहुल गांधी, उन्होंने एक आइडिया दिया है, एक आइडिया पे काम करने की बात की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी और ज्यादा मजबूत कैसे हो कि उसमें समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए। और इसके लिए सुनने में ये आ रहा है कि वेणुगोपाल और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं या खड़गे हैं, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जो तमाम बड़े लीडर हैं राहुल गांधी के साथ मीटिंग में, वो इस चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि इस गठबंधन को लेकर क्या रणनीति बनाई जाए। गठबंधन किया जाए या नहीं किया जाए, किया जाएगा तो कितना फायदा होगा, नहीं किया जाएगा तो कितना नुकसान होगा, और करेंगे तो किसको कितनी सीटें देंगे। जहां बात निकल के आ रही कि 5 से 6 सीटें जो है समाजवादी पार्टी या आम पार्टी को दी जाए, या जो है और ज्यादा कम ज्यादा हो, या एक के साथ किया जाए, अकेला समाजवादी पार्टी से किया जाए, अकेला आम आदमी पार्टी से किया जाए। ये दोनों का नाम क्यों हुआ? पहली बात तो मैं ये करता हूँ, समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने का जो इरादा है कांग्रेस पार्टी का, उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, पूरे इंडिया लेवल पर हम बात कहें समाजवादियों के, तो वो जो समाजवादियों के नेता है वो यादव समाज से संबंध रखते हैं, और कहीं ना कहीं यादव वोट प्रभावित हो। हरियाणा में एक जो वोटों का ध्रुवीकरण है, वो पहले ये एक ट्रेंड चलता रहा है कि राव इंद्रजीत के माध्यम से वो भाजपा की तरफ डाइवर्ट रहा है। पिछले 1-2-3 जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं उससे डाइवर्ट करना चाहते हैं। दूसरा, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के विकास हरियाणा में भले ही ग्राफ कम हो, लेकिन दिल्ली और पंजाब दोनों हमारे दोनों आसपास के स्टेट हैं, दोनों में सरकार है आम आदमी पार्टी की, और लोकसभा चुनाव में भी जो है उनका एक ग्राफ बढ़ा है। पिछले विधानसभाओं में भी जो है ठीक ठाक मार्जिन उसकी तरफ, वोट बैंक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास भी कुछ वोट बैंक है जिसको भुनाया जा सकता है। इसलिए जो है इन दोनों के साथ गठबंधन के ऊपर कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं ये गठबंधन होंगे, और गठबंधन में चाहे कांग्रेस पार्टी को 5-7 सीटें देनी पड़े वो देंगे। क्यों? क्योंकि अगर साथ देने के बजाय अगर 70 पे फायदा हो रहा है तो साथ देने में कोई नुकसान नहीं है। वो पार्टी आलाकमान भी, प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे शैलजा हो, चाहे रणदीप हो, या चाहे कोई और हो, वो सब ये मान के चल रहे हैं कि अगर हमें फायदा लेना है, अगर हमें स्पष्ट बहुमत से सरकार बनानी है, तो कहीं ना कहीं समझौते भी करने होंगे, कहीं एग्रेसिव होना पड़ेगा, कहीं जो है डाउन होना पड़ेगा। ये तो है कांग्रेस पार्टी की बात। अब आई भाजपा की बात। भाजपा जो है वो भाजपा भी फूक फूक कर कदम रख रही है। मनोहरलाल खट्टर खेमे ने अपने टिकटॉप के नाम दे दिए। मोहनलाल बडोली और जो है नायब सैनी अलग नाम दे रहे हैं, जो उसका उनकी कुछ सहमति भी कुछ सीटों पे। राव इंद्रजीत जो है अहिरवाल में अपने दम पर ये चाह रहे हैं कि उनके जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को तवज्जो दी जाए। ओपी धनखड़ चाह रहे हैं कि उनके लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जाए। कैप्टन अभिमन्यु चाह रहे हैं उनके लोगों को तवज्जो दी जाए। अनिल विज चाह रहे हैं कि उनके साथ साथ उनके लोगों को तवज्जो दी जाए। रामविलास शर्मा जो आज राजनीति से बाहर हो गए, वो भी ये चाह रहे कहीं ना कहीं की जो है महेंद्रगढ़ नालनौल के इलाके में उनको भी तवज्जो दी जाए। किरण चौधरी जो अभी राजनीति में भाजपा में आई है, वो भी ये चाह रही है कि उनकी बेटी को तवज्जो दी जाए। या जो वहां के सांसद धर्मवीर सिंह हैं, वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि एक पावर का बैलेंस हो,
क्योंकि किरण चौधरी के आने के बाद जो है वो भिवानी की जो पावर है वो अनबैलेंस हुई है, उसके धर्मवीर के हिसाब से वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गई है। तो ये जो पावर का बैलेंस है, ये पावर का बैलेंस जब ये लग रहा, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसको ये लग रहा कि ये पावर बैलेंस हरियाणा लेवल पर नहीं हो पा रहा है, तो वो बार बार क्या है इनको मॉडिफाई कर रहे हैं लिस्टों को जी। वो कभी तो फील्ड से फीडबैक ले रहे हैं पार्टी के विशेषज्ञों का, कभी वो आरएसएस से ले रहे हैं, कभी वो अन्य कोई एजेंसियां उनसे ले रहे हैं, और यहाँ तक की रिवाइव किया जा रहा है कि उनका भूत भविष्य वर्तमान जो आज टिकट प्रार्थी हैं उनका खंगाला जा रहा है। आज आप देखते होंगे कि बहुत से नेता आज और कल में जो है भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं, और आज वो टिकट प्रार्थी हैं, टिकट मांगने के लिए खड़े हैं, वो टिकट मांगने के लिए खड़े हैं, उनको सोचता किसी ने ओबलाइज किया कि मैं आपको टिकट दिलवाऊंगा, लेकिन पार्टी अल्लाह कमा जो है अंधी नहीं है, वो पहले उनको रिवाइव करेगी, छटनी करेगी, उनमें क्या योग्यताएं हैं क्या नहीं है, क्या उनकी कमियां हैं, योग्यताएं हावी पड़ेंगी या कमियां हावी पड़ेंगी, ये तमाम चीजें देखते हुए डिसाइड किया जाएगा, पार्टी टिकटें बटेंगी। हमारे बहुत से पत्रकार साथी हैं, चुनाव चैनल्स हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म वाले हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले, वो हर रोज ये करें। अभी भी मैंने 10 मिनट पहले भी देखा, बहुत कुछ चैनल्स वाले चला कि कुछ देर में ही भाजपा की टिकट लिस्ट जारी। मनोहर लाल खट्टर के घर पे जो नेताओं का जो है वो चल रहा है विचार विमर्श, जबकि मीटिंग को खत्म हुआ आधा घंटा हो गया है, कोई डिसीजन नहीं हुआ है। लेकिन जो एक पॉपुलैरिटी के लिए, एक अपने जो है ग्राफ को बढ़ाने के लिए कि आपके व्यूवर्स आएंगे, सब्सक्राइबर्स आएंगे, वो तमाम चीजों को लेके ही बार बार अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। कुछ जो चीजें बाहर कुछ आ रही हैं, अंदर कुछ है, और पेश कुछ और किया जा रहा है। ये तमाम जो घटनाक्रम है ये सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए है। टीआरपी के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोनों ही पार्टियां ये चाह रही हैं कि 1% भी कहीं कोई चूक ना रहे। वो हमारे चैनल्स, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई और चैनल्स वाले हैं, चाहे अखबार वाले हैं, चाहे सोशल प्लेटफॉर्म वाले हैं, वो हमारे अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। वो अपनी ग्राउंड की रणनीति देख रहे हैं कि इस गोत्र में ये टिकट जा रही है तो हम इस गोत्र में दें, इस जाति में टिकट जा रही है तो हम इस जाति में दें, इस समाज का जो है बाहुल्य है तो हम इस समाज में दें। वो समीकरण बिठा रहे हैं। उनको अंदाजा यह तक हो सकता है, जैसे मान लो झज्जर से विधानसभा क्षेत्र से है, हो सकता है क्या कन्फर्म है कि जो है गीता बुकुल की टिकट मिलने जा रही है उनके कद को देखते हुए। तो पार्टी फीडबैक कभी तो जा रहा है कि आपको कप्तान को दे देनी चाहिए, कभी जा रहा है कटारिया को दे देनी चाहिए, कभी जा रहा है कलसन को दे देनी चाहिए, कभी किसी और नए साथी का नाम आ रहा है। जबकि रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि बीजेपी ये देख रही है कि ग्राउंड पे मजबूत कौन है, कहीं ना कहीं ये जातीय समीकरण क्या कहाँ बैठेंगे। इसी तरह बेरी में, पहले बेरी में चल रहा था कि वीरेंद्र जो है काद्यान खाप के हिसाब से, जो अगर रघुवीर काद्यान को टिकट मिलती है तो रघुवीर जो है अहलावत में टिकट दे दी जाए। अमित अहलावत है, प्रदीप अहलावत है, नीलम अहलावत है, उनमें से किसी को दे दी जाए। और अब बात निकल के आ रही है कि जो है अगर रघुवीर काद्यान की टिकट कट रही है, कुछ प्लेटफॉर्म से बातें आ रही है निकल के, अगर उनकी टिकट कट रही है तो अहलावत में जाएगी, चाहे वो तस्वीर अहलावत है, उनका प्रमुखता से नाम लिया जा रहा है, या विजेंद्र का अहलावत है, या पूर्व विधायक वीरेंद्र पाल हैं, या श्रीओम अहलावत हैं। अगर क्योंकि वो जातीय समीकरण और गोत्र समीकरण जो फिट बैठाने हैं, इसलिए अमित अहलावत का भी नाम आ रहा है। वो मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस वहां झुक रही है, अहलावत काद्यान खाप की तरफ जा रही है, तो बीजेपी अहलावत खाप की तरफ है। बीजेपी अहलावत काद्यान हो रही, कांग्रेस अहलावत खाप की तरफ जा रही है, तो बीजेपी काद्यान खाप की तरफ जा रही है। उन्होंने दलाल देशवाल को भी बैलेंस करना है। तो ये जो समीकरण है, ये हमारे लफाजी से या जो अन्य जो वो हैं पत्रकार हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले हैं, उनकी लफाजी से नहीं आएंगे। दोनों ही पार्टियां ग्राउंड चेक कर रही हैं। बादली में आप देख रहे हैं ओपी धनखड़ जो है भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनको टिकट कन्फर्म है जी। उसके बावजूद भी आज कुलदीप वत्स की जो है कोई टिकट ये क्लियर नहीं करा कि कुलदीप वत्स की है। कभी बजरंग पूनिया का नाम निकल के आ रहा है, हाँ, कभी किसी अन्य वरिष्ठ नेता का नाम निकल के आ रहा है। पार्टी में जो 18 टिकट थी तो उनके भी गोत्र के हिसाब से नाम निकल के आ रहे हैं। तो ये चीजें हैं, जातीय समीकरण भी बिठाए, जातीय समीकरण ज्यादा बिठाए जा रहे हैं। तो ये मंथन है और चिंतन है। ये दोनों ही पार्टियां अपने अपने मंथन और चिंतन कर रही हैं अपने लेवल पे। जो ये लोग करेंगे आज टिकटें डिक्लेयर होंगी, मैं ये मानता हूँ आज भी नहीं होंगी। आज 3 तारीख है, आज 3 तारीख को भी टिकटें डिक्लेयर दोनों पार्टियों में से किसी की नहीं होंगी। हो सकता है वो कल शाम तक भी ना आए। कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि जो पार्टी के कद्दार कांग्रेस और बीजेपी,
इनके कद्दावर नेताओं का जो कद है उसको कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे को लेकर बौना किया जा रहा है, क्या नहीं, देखिए बोना नहीं किया जा रहा, अपनी अपनी मजबूरियां हैं। कुछ कारतूस चले हुए हैं, चाहे वो दोनों ही पार्टियां क्यों ना हो। कुछ कारतूस जो हैं वो नए हैं लेकिन उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूँ। कांग्रेस पार्टी में कुछ उम्र दराज जो नेता हैं उनकी टिकटों के ऊपर सवाल आ रहा है। साथी कह रहे हैं कि उनकी टिकटें कटने जा रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से नाम रघुवीर कादियान का है बेरी से, जगबीर मलिक का गोवाना से। उनको तो कह रहे हैं कि उम्र दराज हैं। हाँ। ईडी के मामले में धर्म सिंह छोकर, राव दान सिंह, पानीपत से सुरेंद्र पवार, ये जो नाम आ रहे हैं ये इनके ऊपर ईडी की कार्रवाई, इसलिए इनकी टिकटें जो अगर देते हैं तो आगे भविष्य में वो हमारी टिकटें खराब हो सकती हैं, उसका जीत के भी आ जाएं। लेकिन ईडी की कार्रवाई में अगर उनको जेल हो जाती है, कोई और बातें हो जाती है, तो दोबारा चुनाव आएगा और हमारे टिकटें लूज हो जाएंगी। जी जी। तो करीब एक दर्जन के आधा दर्जन के करीब ऐसे टिकटार्थी कांग्रेस में है जिनकी टिकटों के ऊपर तलवार लटक रही है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि उनकी निकट गई है, पोस्टर को मिल जाए, लेकिन आज जो बातें समीकरण निकल के आ रहे हैं उसमें यही आ रहा है कि इनकी टिकटें कट सकती हैं, और अगर इनकी टिकटें कटेंगी तो बीजेपी की टिकटें स्वाभाविक वो दूसरे जातियों में या दूसरे उनमें खापों में जाएंगी या दूसरे समाजों में जाएंगी। तो ये बदलाव जो है ये प्रेशराइज है, ये कांग्रेस का है, इसी तरह बीजेपी का। अब बीजेपी का है, बीजेपी में जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, चाहे वो बड़े नेता हैं। जैसे आपने कहा कि कुछ बड़े नेताओं के कद बोनने कर दिए गए हैं, वो बोनने राजनीतिक हालात के हिसाब से कर दिए गए। वो पहले जो अपनी जो रणनीतियां रही, स्ट्रेटजियां रही एक दूसरे को नीचे गिराने की, उठाने की, अब वो चीजें इस चुनाव में आके खत्म हो गई हैं। इस चुनाव में काला कमान ने ये क्लियर कर दिया है, आप लोगों के जो स्थानीय नेता हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्रियों से, वर्तमान मुख्यमंत्रियों से, वर्तमान प्रदेश अध्यक्षों से, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों या से पूर्व जो है मंत्री हों, उनको क्लियर ये मैसेज दे दिया गया है कि आप लोगों की टसलबाजी से या आप लोगों के ईगो की वजह से या आप लोगों के पक्षपात की वजह से भारतीय जनता पार्टी टिकटें लूज करने वाली नहीं है। इसलिए इन टिकटों में देरी हो रही है। क्यों देरी क्यों हो रही है कि एक आदमी के नाम का सुझाव दे दिया एक किसी बड़े नेता ने, दूसरे उससे फीडबैक लिया जा रहा है, ग्राउंड से भी, दूसरे नेताओं से भी, दूसरे संगठनों से भी। क्या इस आदमी जो जिसका ने इस नेता ने जिस आदमी का नाम दिया है, क्या इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है? असल बात यह है कि चाहे वो भाजपा है चाहे कांग्रेस है, वो ग्राउंड रियलिटी चेक कर रही है। वो ये 1% भी चूक नहीं करना चाहते कि कहीं ना कहीं छोटी सी गफलत की वजह से वो टिकट लूज कर जाए, वहां की सीट लूज कर जाए। असली मुद्दा ये है, टिकटें देरी हो रही है, अब भी हो रही है और अभी आगे और होने की संभावना है। अगर आगे टिकट आती है 1-2 दिन में तो भी कंप्लीट नहीं आएंगी। दोनों ही पार्टियों की 30 से 40 टिकटें जो है डिक्लेयर होंगी, मैक्सिमम 50 तक जा सकते हैं। दूसरी बात, इन दोनों पार्टियों के अलावा जो बस्ती हैं इनेलो और जेजेपी जी, ये दोनों गठबंधन है, इनेलो का बसपा के साथ, जेजेपी का आजाद पार्टी के साथ, रावण के साथ। हाँ, वो भीमा आर्मी और जेजेपी और इनेलो और बसपा ये आज गिद्ध जैसी स्थिति में बैठे हैं। गिद्ध की स्थिति क्या होती है? वहां शिकार उससे छूटा और मैंने पकड़ा। तो आज ये दोनों पार्टी, जो दोनों गठबंधन है, ये गिद्ध की स्थिति में है कि जो कांग्रेस से भाग के आए दमदार आदमी उसको मैं पकड़ लूं, जो बीजेपी से भाग के आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ने वाला जिसको टिकट से नाराज हो गया नहीं मिलने से, उसको मैं पकड़ लूं। तो ये दोनों पार्टियां आज गिद्ध की स्थिति में है। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि भारी भरकम मांस कहाँ है, किसको उठाया जाए, जो वहां से छिटक के आ रहा है। तो जो सभी, नहीं तो इनको अपने टिकट दावेदार खड़े करने, मान लो इनेलो और कांग्रेस और बीजेपी तो बड़ी पार्टियां हैं, उनमें मंथन चिंतन चल रहा है। इनेलो और जेजेपी के साथ क्या मुसीबतें हैं? हालांकि इनेलो ने फिर भी दम दिखाया है, 7 टिकटें डिक्लेयर कर दी अपनी, लेकिन जेजेपी की समस्या क्या है? जेजेपी के सामने एक संकट और भी है। पहले तो उसके कैंडिडेट भाग गए, पूर्व विधायक भाग गए। आज उनके पास किसी भी विधानसभा में, शायद कोई सा विधानसभा जो नहीं कहता मुझे टिकट दे दो, जेजेपी में लड़ने तैयार हूं। तो उनके सामने बड़ा संकट है, और मैं ये संकट और भी गंभीर मानता हूं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो छिटक कर आने वाले लोग होंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगी कांग्रेस और बीजेपी से, वो जेजेपी के गिरते हुए ग्राफ को देखते हुए जेजेपी से जाके टिकट मांगने जाए, इनेलो गठबंधन से टिकट लेना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि वहां उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सकता है। जेजेपी में आज की स्थिति में तो मुझे लगता है
कि जो जेजेपी में जाके टिकट मांग के लड़ने का प्रयास करेगा उसको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। अगर सामने वाला 20,000 वोट ले रहा होगा जेजेपी में जाने से, उसको 15,000 मिलेंगे, क्योंकि उनका ग्राफ इतना डाउन है। तो ये जो टिकटों की देरी है, ये देरी का मुख्य कारण यही है कि कोई तो इंतजार में है, गिद्ध बना बैठा है, और कोई जो है वो स्ट्रेटजी देख रहा है, वो शिकार की तरह, शेर की तरह बैठा है, अगर मुझे ये खाना है या ये खाना है। वो झुंड होता ना हिरणों का, तो शेर ये देखता है कि कौन सा अच्छा शिकार है, मांस वाला है, कौन सा मजबूत है जिसमें मैं छिक जाऊंगा। तो ये जो दोनों पार्टियां हैं, ये वो मजबूत शिकार देख रही हैं कि जिसको मैं मैदान में उतारूं वो मेरे लिए कामयाब हो। असली जो टिकटों की देरी का है वो रीजन ये है, और अभी देरी और 1-2 दिन हो सकती है जी। चलिए, जो मैं मानता हूँ। एक सवाल और है जी कि आधा दर्जन से ज्यादा, मैं मानता हूँ कि आधा दर्जन से ज्यादा जो टिकटार्थी हैं उनकी टिकटों पर तलवार सी लटक दी है, क्या मानना आपका? मैं आपको बता चुका हूँ, वो आधा दर्जन तो अकेले कांग्रेस के हैं, बीजेपी के दर्जनों में हैं। आप आधा दर्जन की बात करें जो सीनियर लीडर्स हैं, जो अपने आप को ये मानते थे तेरी टिकट कहीं गई नहीं, लेकिन जो केंद्रीय संगठन है कांग्रेस पार्टी का, जिसमें मुख्य राहुल गांधी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे हैं, या वेणुगोपाल हैं, या और जो वरिष्ठ नेता हैं जो हरियाणा की टिकटों को लेकर मंथन कर रहे हैं, उनको कहीं एज फैक्टर दिखाई दे रहा है, कहीं ईडी के मामले दिखाई दे रहे हैं, कहीं जो एक खापों में जो है, या उस एरिया में या उस समाज में उनके विरोध के स्वर बहुत ज्यादा है, वो देख के उनका पसोपेश में। उसी तरह बीजेपी, उनके पास टिकटार्थी एक जो है 35 टिकटार्थी हैं, लेकिन वो ग्राउंड ये तलाश कर रहे हैं कि मजबूत कौन है। तो तलवार तो बहुतों के भविष्य पे लटकने वाली है, बहुतों के भविष्य कटेंगे, लेकिन बहुतों के भविष्य उसी तलवार से छील के नए बनाए जाएंगे। ये तलवार काटने वाली भी होगी और बनाने वाली भी होगी। जी जी, तो मेन ये है। दूसरा जो टिकटों की बात चल रही है, देरी गिरी है, देरी। आज स्थिति ये है, एक वो कहते हैं हरियाणा में जो वृद्धावस्था पेंशन है उसको लेके कहावत कही जा रही है, कई बार चलती रहती है, जब उनकी पेंशन में देरी होती थी, जब पेंशन तो आ गई है लेकिन सर्वर डाउन है, डाउनलोड नहीं हो पा रही। तो ये जो टिकटें हैं ये सर्वर में तो हैं, नेताओं के में, आकाओं के में, लेकिन जो मेन सर्वर है पार्टी के, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, वेणुगोपाल और खड़गे हैं, वो मेन सर्वर है वहां के, और बीजेपी के मेन सर्वर अमित शाह जो है, नरेंद्र मोदी, वो मेन सर्वर हैं। दोनों ही सर्वर ऐसे हैं जिनमें टिकटें तो गई हैं लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो रही है, उनकी बुढ़ापा पेंशन की तरह फाइल तो पहुंच गई लेकिन डाउनलोड नहीं हो रही है। तो ये जो टिकटें हैं, ये डाउनलोड जो है वो अल्लाह कमान करेगा। और वो बताऊं, हरियाणा में कहावत है, झाड़ पे छोड़ गए। बिल्कुल, तो ये झाड़ पे छोड़ चल रहा है। अभी 1-2 दिन और लेट हो जाए कोई ताज्जुब नहीं है, क्योंकि पहले ही जो है इलेक्शन 5-7 दिन आगे बढ़ा भी दिए गए। इसका जो बेनिफिट है वो दोनों पार्टी लेना चाह रही है। जल्दबाजी नहीं, जल्दी में काम नहीं, अच्छा काम हो, थोड़ा देरी बेशक हो जाए। जी, मेन जो मैं मानता हूँ रणनीति ये है। जी, अगले एपिसोड में हम किसी और राजनीतिक मुद्दे पर विश्लेषण करेंगे, तब तक लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। नमस्कार।